हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अनीता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल इजी विक्ट्री वर्ल्ड पे। कैसे हो आप सभी? होपफुली सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे 17 और 18 जुलाई का। पहले तो हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम 19 और 20 जुलाई का करंट अफेयर करेंगे, जिसमें हमारा रहेगा नेशनल, इंटरनेशनल और राजस्थान तीनों रहेगा। इससे पहले हम आगे बढ़ने से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले करेंगे 17 और 18 जुलाई का करंट अफेयर का रिवीजन। फर्स्ट, राजस्थान सरकार ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को द्विवर्षीय मतलब 2 साल में एक बार आयोजित करने का निर्णय लिया है। 2 साल में एक बार ही क्या है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट क्या आयोजित होगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पर शुरू की गई। कहाँ शुरू की गई? हाइड्रोजन ट्रेन पहली जिंद सोनीपत रूट पे। नेक्स्ट है, राजस्थान में मानसून कमजोर रहा, जिससे क्या है, तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। तापमान में क्या है, वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, भारत जापान बुलेट ट्रेन। कौन सी? भारत जापान बुलेट ट्रेन परियोजना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से संबंधित है। ये जो भारत और जापान बुलेट ट्रेन परियोजना है, किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन ट्रेन का उद्देश्य क्या है? क्या है उद्देश्य? ग्रीन एनर्जी और जीरो एमिशन परिवहन को बढ़ावा देना। ग्रीन एनर्जी और के जीरो एमिशन जो परिवहन उनको बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पहल ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन की पहल। नेक्स्ट है, विदेश संपर्क प्रोग्राम का आयोजन। कौन सा? विदेश संपर्क जो प्रोग्राम, उसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया। राजस्थान में RGHS योजना में अनियमितताओं के कारण 51 अस्पताल निलंबित किए गए। नेक्स्ट है, राजस्थान स्टेट बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। GST कलेक्शन में वृद्धि आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी का संकेत है। क्या है? GST कलेक्शन में वृद्धि क्या है? आर्थिक गतिविधियां क्या है, ज़्यादा बढ़ गई है, इसका संकेत है। IMF की रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर आर्थिक मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। अपने 17 और 18 जुलाई का क्या है, रिवीजन कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम 19 और 20 जुलाई का करंट अफेयर। 16 जुलाई 2026 को नई कार्यान्वित नमो हवाई अड्डे से पहली उड़ान किस मार्ग पर शुरू की गई? अड्डे का नाम क्या है? नमो हवाई अड्डा। वहाँ से पहली उड़ान किस मार्ग पर शुरू की गई? दमन मुंबई दमन, दमन अहमदाबाद दमन, दमन दिल्ली दमन, या फिर दिल्ली दमन जयपुर दमन। कहाँ से स्टार्ट की गई है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दमन दिल्ली दमन। क्लियर? नमो हवाई अड्डे से पहली उड़ान शुरू की गई है। किस मार्ग से शुरू की गई है? दमन दिल्ली दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नमो हवाई अड्डा से पहली उड़ान दिल्ली के लिए शुरू की गई, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। क्लियर है? नेक्स्ट है, माही श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी। कौन सी श्रेणी है? माही श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी रोधी उथले जल युद्धपोत। पनडुब्बी रोधी उथले जल युद्धपोत का नाम क्या है? INS मालवन भारतीय नौसेना में कब शामिल हुआ? युद्धपोत का नाम है INS मालवन, जो कि है भारतीय नौसेना में कब शामिल हुआ, ये पूछा गया है। ये एक जल युद्धपोत है। 20 जुलाई 2026, 21 जुलाई 2026, 22 जुलाई 2026 या फिर 25 जुलाई 2026 कब हुआ? कब शामिल हुआ भारतीय नौसेना में? 22 जुलाई 2026 को। सही है, आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 2026। INS मालवन उथले जल में पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे तटीय सुरक्षा मजबूत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकॉन 2.0 को कब मंजूरी दी? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उन्होंने सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी। वो कब दी है? 10 जुलाई 2026 को, 12 जुलाई 2026 को,
15 जुलाई 2026 को या फिर 18 जुलाई 2026 को कब मंजूरी दी गई है? आंसर क्या हो जाएगा? 15 जुलाई 2026 को सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी गई। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सेमीकॉन 2.0 का उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है और तकनीकी आत्मनिर्भरता शामिल करना है। ये सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है कि छोटी छोटी चिप बनाई जाती है। सेमीकॉन से क्या है? छोटी छोटी चिप बनाई जाती है, वो ही होता है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट है विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई 2026 के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए? जो विश्व युवा कौशल दिवस है, विश्व युवा कौशल दिवस है 15 जुलाई 2026 को हुआ था, के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मतलब यूपी के जो सरकार है उन्होंने कौन सी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? रोजगार मित्र युवा शक्ति, कौशल सेतु और कौशल सारथी, डिजिटल युवा स्किल इंडिया, युवा पोर्टल और स्किल मिशन। कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? कौशल सेतु और कौशल सारथी। आंसर क्या हो जाएगा? कौशल सेतु और कौशल सारथी। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने कितने पदक जीते? इंडोनेशिया का जकार्ता है, वहाँ पे क्या है एक जो एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित किया गया था, वहाँ पे मुक्केबाजी महिला मुक्केबाजी ने कुल कितने पदक जीते पूछा गया है। क्या 15 जीते, 17, 19 या फिर 21? कितने जीते? 19। भारत ने पदक कितने जीते हैं? 19 टोटल पदक जीते 19। 5 तो स्वर्ण जीते हैं, 10 रजत जीते हैं और 4 कांस्य जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूती उपस्थिति दर्ज कराई। कितने हो गए? 5 स्वर्ण, 10 रजत, 4 कांस्य। नेक्स्ट है विक्रम फर्स्ट किस प्रकार का रॉकेट है? जो विक्रम फर्स्ट है वो किस प्रकार का रॉकेट है? सरकारी अंतरिक्ष रॉकेट है, रक्षा मिसाइल है, निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट है या फिर उपग्रह है? जो विक्रम फर्स्ट है वो किस प्रकार का रॉकेट है? निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट। ये निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किया गया है। विक्रम फर्स्ट भारत का पहला निजी रूप से विकसित और डिजाइन किया गया रॉकेट है जो निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास को दर्शाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत भारत स्टेशन योजना ABSS के तहत किस राज्य के 6 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया? मतलब एक राज्य है वहीं के 6 जो रेलवे स्टेशन है उनका उद्घाटन किया गया है। कौन सा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और गुजरात। आंसर क्या हो जाएगा? केरल। यहाँ केरल के 6 जो हवाई अड्डों हैं, केरल के 6 हवाई अड्डों पर क्या है? हवाई अड्डों, केरल के ही 6 हवाई अड्डे हैं। 6 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया गया है। ABSS योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है जिससे यात्री सुविधाओं में सुधार होगा। नेक्स्ट है 17 से 20 जुलाई 2026 के बीच में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए जांजिबार के राष्ट्रपति कौन है जो भारत की आधिकारिक यात्रा पे आए? अली हसन, हुसैन अली मेमनी, मोहम्मद सालेह, उमर फारूक। कौन आए थे? हुसैन अली मेमनी। जांजिबार क्या है? एक आइलैंड रीजन है, आइलैंड है ये एक, और इसकी क्या प्रेसिडेंट और इसकी मतलब सरकार है ना, वो स्वयं की सरकार होती है आइलैंड की। जांजिबार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक और आर्थिक संबंध मजबूत। नेक्स्ट है राजस्थान के सरसों की नई किस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों की नई किस्म
क्या है, सरसों की नई किस्म CSS 68 का विकास राजस्थान के किस कृषि अनुसंधान केंद्र में किया गया। ये एक सरसों की किस्म है। सरसों की किस्म का नाम क्या है, CSS 68। इसका जो किस कृषि अनुसंधान केंद्र में किया गया है, बीकानेर, जयपुर, फतेहपुर का सीकर में और कोटा। आंसर क्या हो जाएगा, फतेहपुर सीकर। सरसों की नई उन्नत किस्म CSS 68 का विकास फतेहपुर सीकर स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में किया गया, जो उच्च उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विभाग ने कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ MOU किया है। किसके साथ MOU किया है, कृषि विभाग ने कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए टाटा एग्री, महिंद्रा एग्री, पेप्स, जियोमेटिक्स और पेपे जियोमैप सर्विसेज, किसके साथ एग्रीमेंट किया है, MOU किया है, पेपे जियोमैप सर्विसेज। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार राजस्थान कृषि विभाग ने पेपे जियोमैप सर्विसेज के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17-18 जुलाई 2026 को शोध कौशलम, ये क्या है, शोध कौशलम कार्यशाला का आयोजन किया किस विश्वविद्यालय में किया गया। एक कार्यशाला है शोध कौशलम, उसका आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया है, राजस्थान विश्वविद्यालय, MLSU विश्वविद्यालय जो कहाँ है, उदयपुर में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो क्या है, जोधपुर में है, और एक कृषि विश्वविद्यालय जो क्या है, बीकानेर में है। आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया शोध कौशलम का, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में। क्लियर। शोध कौशलम कार्यशाला का आयोजन जोधपुर में स्थित आयुर्वेद विश्वविद्यालय में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें IBA CISO समिट 2026 में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में किस बैंक को 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कौन सा बैंक है जिसको 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 5वें IBA CISO समिट 2026 में क्या SBI है, PNB, राजस्थान ग्रामीण बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन सा है, राजस्थान ग्रामीण बैंक। साइबर सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजस्थान ग्रामीण बैंक को IBA CISO समिट 2026 में सम्मानित किया गया है। IBA की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन बैंक एसोसिएशन, और CISO की क्या है फुल फॉर्म, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सुरक्षा संकल्प अभियान 2026 का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है। महिला सुरक्षा संकल्प अभियान 2026 है, उसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, राजस्थान सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान पुलिस या फिर गृह मंत्रालय। किसके द्वारा किया जा रहा है, राजस्थान पुलिस के द्वारा। क्लियर। महिला सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से यह अभियान राजस्थान पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद स्कॉलर फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में 2026 के लिए भारतीय संस्थानों हेतु कितनी सीटें निर्धारित की गई है। जो स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना है, ये योजना का नाम है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। इसमें 2026 के लिए भारतीय जो संस्थान हैं उनके लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई है, पूछा गया है। 500 सीटें, 550, 600, 650, कितनी सीटें निर्धारित की गई है, 600 सीटें निर्धारित की गई है। क्लियर। इस योजना के अंतर्गत 2026 के लिए भारतीय संस्थानों में अध्ययन हेतु 600 सीटें निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भारत के सबसे युवा पुरुष रोबोटिक सर्जन के रूप में किसका नाम दर्ज किया गया है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, एशिया की जो बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है उसमें भारत का जो सबसे युवा पुरुष रोबोटिक सर्जन है उसको किस नाम, उस सर्जन के रूप में किसका नाम दर्ज किया गया है। अजय शर्मा, डॉक्टर अजय शर्मा, डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी, डॉक्टर गौरव मिश्रा या फिर डॉक्टर संजय वर्मा। किसका नाम दर्ज किया गया है रोबोटिक सर्जन के रूप में, डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी। क्लियर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी को
एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भारत की सबसे युवा पुरुष रोबोटिक सर्जन के रूप में दर्ज किया गया है। अपने 19 और 20 जुलाई का करंट अफेयर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम करेंगे 21 और 22 जुलाई का करंट अफेयर। जो भी चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं। सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।